हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। तीसरी बार फिर धर्मवीर सिंह हैं, वो भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चुने गए। कमाल के नेता हैं धर्मवीर सिंह और किस्मत भी बड़ी कमाल की है। जब पहली बार कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, उस वक्त मोदी लहर में उनको टिकट दी गई और लोग ये कह रहे थे कि धर्मवीर का जीतना आसान नहीं है। हालांकि चौधरी बंसीलाल परिवार से इनका 36 का आंकड़ा रहा है। चाहे किरण चौधरी की बात करें, चाहे श्रुति चौधरी के सामने भी चुनाव इन्होंने लड़ते रहे हैं। लेकिन कैसे धर्मवीर की किस्मत है वो पलटा खा जाती है, ये समझ से बाहर है ये मामला। और भिवानी के लोग भी यही कहते हैं कि धर्मवीर को हराना आसान नहीं है। अब 2024 के नतीजे आए, तब भी ये बात सच साबित हुई कि धर्मवीर ने अपना एक तीसरी मोहर लगा दी, यानी तीसरी बार फिर से सांसद बन गए। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी खिलाफत थी भिवानी लोकसभा क्षेत्र में, और ख़ास करके जो जाट वोट हैं वो भी काफ़ी नाराज़ थे। लेकिन समीकरण ऐसा बैठ गया कि राव दान सिंह उनके सामने चुनाव लड़ने आ गए और धर्मवीर सिंह फिर एक बार अपना दाव लगा गए। तीसरी बार धर्मवीर है वो भिवानी से सांसद बन गए हैं। 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीत गए थे। 2019 का तो ऐसा चुनाव था जहाँ पे धर्मवीर के चुनाव के दौरान दौरे होते थे तो 10-10 गांव के कार्यक्रम है वो कैंसिल हो जाते थे। धर्मवीर को जब पता लगता था कि गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, उस वक्त चिड़िया गांव का मामला चल रहा था, जो ग्रीन कॉरिडोर है वो चल रहा था, उसके खिलाफ लोग हैं वो लामबंद थे। लेकिन धर्मवीर ने हार नहीं मानी और धर्मवीर लगातार उन गांवों को दौरा कैंसिल कर आगे आगे बढ़ते गए और लोगों को उन्होंने समझाया, कहा कि मोदी देश के लिए ज़रूरी है, और धर्मवीर 2019 में जीत गए। अब तीसरी बार फिर धर्मवीर सिंह चुनाव जीत गए हैं। ये धर्मवीर का ऐसा पहला खेल नहीं है। 1987 में पहली बार धर्मवीर सिंह लोक दल से विधायक बने थे, उस वक्त वो परिवहन मंत्री थे। 1987 के बाद 2 चुनाव धर्मवीर ने बेशक हारे, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त वापसी उन्होंने 2000 में की, जब कांग्रेस की टिकट पर तोसाम से विधायक बने। तोसाम वो इलाका है जो चौधरी बंसीलाल का गढ़ कहा जाता है। इस गढ़ में धर्मवीर विधायक रहे और जब चौधरी सुरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया, उस वक्त तोसाम से धर्मवीर का टिकट कट गया और धर्मवीर सिंह को बाडड़ा से चुनाव लड़ाया गया और धर्मवीर बाडड़ा से भी विधायक बने। लेकिन 2009 में धर्मवीर बाडड़ा छोड़ करके और सोहना से चुनाव उन्होंने लड़ा। हालांकि सोहना में उनकी अपनी कोई टीम नहीं थी, लेकिन धर्मवीर की किस्मत है, उनका साथ देती है। 2009 में वो सोहना से चुनाव जीत गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो मुख्य संसदीय सचिव रहे। लेकिन 2009 के बाद एक ऐसा दौर आया कि जब धर्मवीर की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी खटपट हो गई और उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया। 2014 में बीजेपी से सांसद बने, 2019 में बीजेपी से सांसद बने और 2024 में फिर तीसरी बार भिवानी से सांसद बन करके लोकसभा पहुंच गए हैं। हालांकि धर्मवीर को लेकर के उस इलाके के लोग ये कहते हैं कि किरण चौधरी और धर्मवीर का 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन इस चुनाव में अंदर खाते बात ये सामने आ रही है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने भी धर्मवीर की मदद की, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। दोस्त दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और लंबी दुश्मनी दोस्ती में भी बदल जाती है। ऐसा ही हुआ, क्योंकि लंबे समय से संघर्ष किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कर रही थी और एकाएक टिकट है वो राव दान सिंह को दे दिया कहीं ना कहीं। हालांकि किरण चौधरी स्पष्ट ये कहती हैं कि उन्होंने पार्टी की सिपाही होकर के कांग्रेस का साथ दिया है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का एक दबी जुबान में इशारा था कि धर्मवीर का साथ दे दें, और धर्मवीर सिंह हैं वो 2024 में फिर से सांसद बन गए हैं। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन वाकई ही किस्मत के बली हैं धर्मवीर सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया।